नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त राहुल मेहता। आज आपको बताऊंगा जुलाई माह के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं हमारे राजस्थान स्तर के, जो हमारे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कुछ प्रश्न इनमें से पहले भी आ चुके हैं और कुछ की आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज बताता रहूँगा एवं जो मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज जो आज से शुरू हो रही है उसको मैं हर संडे के दिन आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारे पिछले 7 दिनों में घटित हुए हैं घटनाएं उनकी वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपके करंट अफेयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके फ्री के नंबर बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं, बस हमारी ये छोटी सी वीडियो देखनी है। उसके बाद कोई किसी भी इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी को पढ़ने की या तो जो अन्य किताबें आती हैं करंट अफेयर्स की उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसको जारी, ये दोस्तों जो हमारे पर्यावरण के स्तर है जहाँ पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए जो येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय है उनके द्वारा ये जो सूचकांक है वो जारी किया गया है एवं इसकी जो जारी किया गया है वो जून 2022 में इसको जारी किया गया था। तो आपसे कुछ इस प्रकार पूछ सकता है कि जो इसको जारी करता कौन है एवं जारी करने की तिथि भी आपको घुमा फिराकर पूछ सकता है। तो इसकी जारी करने की तिथि है दोस्तों जून 2022 एवं इसको जारी किया गया है येल कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। और इसके आगे जो इसकी सूचकांक है, इसकी इन्होंने जो रैंकिंग निकाली थी वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें आपसे ये पूछ सकता है कि डेनमार्क है जिसमें जो हमारे प्रथम स्थान जो रैंक प्राप्त की है उस देश का नाम पूछ सकता है। तो उसका नाम आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क देश ने और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ब्रिटेन ने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें डेनमार्क ने तो किया है तो हमारे भारत की रैंकिंग भी तो पूछ सकता है कि कितनी है। तो दोस्तों हमारे भारत की रैंक आई है, इसमें दोस्तों भारत की रैंक है, हमारे प्यारे भारत की रैंक है 138वें स्थान पर हमारा भारत का प्रदर्शन रहा है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको मैंने बता दिए। अब अगले बिंदु पर चलते हैं जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। दोस्तों ब्रिक्स एक संधि है, ब्रिक्स एक संधि है जो दोस्तों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका के बीच में हुई है। और इसको दोस्तों हर बार इन पांचों देशों हर पांचों देश आपस में मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 2022 में इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ है। दोस्तों इस 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो इन देशों के पांचों देशों के जो प्रमुख राष्ट्रपति हैं उन्होंने वो इसमें शामिल हुए हैं। और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता है वो चीन ने की है और इसका आयोजन हुआ है दोस्तों जून 2022 को वर्चुअल मोड में। दोस्तों उस समय थोड़ी जो कुछ समस्याओं के चलते यहाँ पे ये आयोजित नहीं हो पाया तो इसको वर्चुअल मोड में आयोजन करवाया गया। वर्चुअल मोड यानी कि दोस्तों ये इसमें सभी नेता वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे और इस प्रकार इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इसकी जो थीम थी, इसकी थीम जो रखी गई थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों आपसे इसकी थीम भी पूछी जा सकती है कि ये जो थीम है वो किस सम्मेलन की मुख्य थीम रखी गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों अब हम इसके आगे वाले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसने हमारे देश का काफ़ी नाम रोशन किया है दोस्तों, तो उसने अभी हमारा नाम थोड़ा और रोशन कर दिया जिसमें जीसैट 24 का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। तो जीसैट जो 24 जो हमारी सैटेलाइट थी उसका जो प्रक्षेपण किया गया है दोस्तों वो कोरू फ्रांच गुयाना दक्षिण अफ्रीका से किया गया है दोस्तों जून 2022 को। और ये इसको हमने मतलब स्वयं ने प्रक्षेपण नहीं किया, इसको फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है एरियन स्पेस द्वारा अपने एरियन 5 रॉकेट जो है B257 फ्लाइट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें से मतलब महत्वपूर्ण बिंदु तो सिर्फ ये है कि हाल ही में कब इसरो ने जीसैट का प्रक्षेपण किया है, या तो फिर निम्नलिखित में से किसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया है। तो आपको करना है उसका आंसर जीसैट सैटेलाइट का। और किसके द्वारा, किसकी सहायता से किया गया है, तो फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा और उनके रॉकेट एरियन 5 से। और इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला बिंदु है वो है जो हमारी इसरो की जो सहायक एजेंसी है, जो इसरो के हमारे चीफ हैं, उन्होंने इसरो की एक नई सहायक एजेंसी की स्थापना की है जो कि हमारे लिए अंतरिक्ष यानों का निर्माण करेगी। इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों कर्नाटक में। अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन जो हमारे इसरो के चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और इस जो आपसे मतलब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर, तो इसका जो हमारी नई स्पेस एजेंसी खोली गई है वो खोली गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में अंतरिक्ष यान निर्माण की सुविधा का उद्घाटन दोस्तों किया गया है डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इस समय इसरो के चीफ हैं। इससे पहले दोस्तों इसरो के चीफ थे जो हमारे चंद्रयान 2 के टाइम पर खूब हाईलाइट हुए थे, वो थे K7। लेकिन अब दोस्तों ये बदल चुके हैं। अब है हमारे इसरो के नए चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ये चीफ वाला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। तो ये हाईलाइटिंग में क्यों आए हैं, इन्होंने कर्नाटक में एक नई अंतरिक्ष यान निर्माता एजेंसी है उसका उद्घाटन किया है, जो हमारे इसरो के लिए अंतरिक्ष यान नए बनाकर देगी। और दोस्तों ये जो किया गया है वो कर्नाटक, जो भारत का राज्य है कर्नाटक, वहाँ पर इसका शुरुआत की गई है। तो इसके बाद दोस्तों इसकी थोड़ा तिथि और याद रख लेना आप, 1 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है जो बहुत ही मतलब आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा और इसको आपको ध्यान में रखना है, वो है जून 2023 में गगनयान लॉन्च करेगा हमारा इसरो। यानी कि जो हमारा गगनयान होगा, आपको पहले मैं गगनयान के बारे में बता देता हूँ। गगनयान हमारा एक जो भविष्य का प्रोजेक्ट है, इसमें दोस्तों अंतरिक्ष में हमारे कुछ दो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो हम भी ऐसे देशों की सूची में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने अभी तक अंतरिक्ष में इंसानों को भेजा है। अभी हमने एक भी बार इंसानों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा है, तो अब हम गगनयान मिशन के थ्रू मानव को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 2023 जो गगनयान मिशन है उसके अंदर या तो किस प्रकार संबंधित है, तो उसमें आपको करना है कि इसमें मानव को भेजा जाएगा। हमारे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं वो अब बदल चुके हैं। तो हमारे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं वो 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है एस शिंदे। जस्टिस एस शिंदे को हमारा मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे जो 39वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो वो है एस शिंदे। इसके बाद दोस्तों जो 8वीं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ इस प्रकार है, जो अभी हमारा हॉकी एशिया कप हुआ था, हाल ही में जो हमारा हॉकी एशिया कप हुआ था 2022 में, इसको मेज़बानी की थी इंडोनेशिया ने। ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था और इसमें सभी देशों ने भाग लिया। उसके बाद जो टॉप टीमें थी उसमें जो विनर निकल के आए थे हमारे वो थे दक्षिण कोरिया और उपविजेता थे मलेशिया। यानी कि उपविजेता वो होते हैं जो फाइनल में उनसे हार जाते हैं और जो विनर होते हैं वो विजेता होते हैं। तो यहाँ पे विनर निकले थे हमारे दक्षिण कोरिया और मलेशिया था जो उपविजेता निकला, जिन्होंने फाइनल में पराजित हो गए। लेकिन इनको दिया गया स्वर्ण पदक और इनको दिया गया कांस्य पदक। और इसमें हमारे भारत ने भी भाग लिया था, लेकिन हमारा भारत इसमें पीछे रह गया था। उसके बाद हमारा जो 9वां पॉइंट है वो कुछ आईफा पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड होता है हमारा बॉलीवुड का। लेकिन दोस्तों क्या बताएं आपको, वो तो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में तो लेकिन अब जो नेपोटिज्म है
वो थोड़ा ख़त्म सा होता जा रहा है। तो इसमें दोस्तों हम थोड़ा आईफा पुरस्कार की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। इसको जून 2022 में दिया गया है। इसको कब दिया गया है? जून 2022 में। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो आप लोगों ने वैसे तो देख ही चुके होंगे, जो शेरशाह थी, शेरशाह फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विक्की कौशल, जिन्होंने हाल ही में कैटरीना कैफ से शादी की थी दोस्तों। पता नहीं इन्होंने कौन सी नई फिल्म बना दी जो इनको ये दिया गया है। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेपोटिज्म का खेल है। उसके बाद 10वां जो हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून 2022 को मनाया जाता है, ये दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखने की बात है। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 5 जून को ध्यान रखना है। और इसी के साथ में पृथ्वी दिवस को भी मनाया जाता है। तो आपको बस नहीं 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है इसी प्रकार से। हाँ वो कह रहा हूँ मैं, 5 जून का है, कहाँ से आएगा 22 मार्च। ठीक है, कोई वो तो कट कर। विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि ये किस तारीख को मनाया जाता है। ये 5 जून 2022 को मनाया जाता है हर साल। ये अगली साल भी मनाया जाएगा 5 जून 2023 को। तो दोस्तों और ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का टॉपिक होता है। बड़े से बड़े एग्जाम्स में देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ आप इस प्रकार और ध्यान रख सकते हैं कि 22 मार्च को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इसका 2022 में इसका 50वां एडिशन है, जो संस्करण है, 50वीं बार इसको आयोजित किया गया है। और आपको थोड़ा बता दूं मैं, ये 1972 से 5 जून 1972 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको 2022 में हमारे 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसका 50वां संस्करण इस बार मनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी मेज़बानी की है दोस्तों स्वीडन ने। और इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल पृथ्वी एक है, यानी पृथ्वी केवल एक है, इसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। इसकी आपको थीम और मेजबान देश, ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट इसकी मेजबानी की थी, यानी कि इसका आयोजन स्वीडन में किया गया। और इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है, फूड सेफ्टी इंडेक्स। यानी कि जो हमारा फूड सेफ्टी इंडेक्स को आपको पहले बता दूं जारी कौन करता है, तो जारी करता है FSSAI। इसका पूरा नाम है दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो FSSAI है इसको ये जारी करता है दोस्तों। इसमें जो खाद्य यानी जो हम भोजन करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो दोस्तों जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसमें जो प्रथम स्थान किया गया है वो कि तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रथम स्थान हासिल किया गया है। और उसके बाद गुजरात और दूसरे स्थान पर रहा, और तीसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र। इसमें हमारा महाराष्ट्र राज्य है वो तीसरे स्थान पर रहा। और आपको जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर से ज़रूर ध्यान रखना है, वो है हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो है 10वां स्थान। हमारा राजस्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में 10वें स्थान पर आया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है क्रिकेट एशिया कप। अब हमारे क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप क्रिकेट देखते हैं। कुछ क्रिकेट प्रेमी मित्रों को पता भी होगा, जिन्होंने देखा है तो चलिए आपको बता देते हैं, और नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिकेट एशिया कप से हमारा अगला प्रश्न बनेगा, जो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों अगस्त 2022 में, और इसकी मेज़बानी की थी भारत ने। अब आपको इसमें कुछ एक इंटरेस्ट वाली बात है कि इसकी मेज़बानी तो भारत ने की, लेकिन कुछ दोस्त कहेंगे कि इसका आयोजन तो UAE में किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। एक कैसा क्यों किया गया, तो जो पाकिस्तान से हमारा जो लफड़ा चलता रहता है, तो पाकिस्तान वाले उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत ने UAE में इसका आयोजन अपनी तरफ से करवाया। तो दोस्तों मेज़बानी तो हमने ही की ना। और इसके बाद इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया।
और इसमें जो हमारे विजेता निकल के आए थे, हमारी जो श्रीलंका की टीम है, जहाँ के कप्तान दसुन सनाका हैं, उनकी कप्तानी में इन्होंने एशिया कप 2022 जीता है। और उसके बाद जो उपविजेता थे, उपविजेता रहे हैं इसमें पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की टीम है वो उसमें उपविजेता रही, क्योंकि इन्होंने इनको फाइनल में हरा दिया था और श्रीलंका विनर निकल कर आए। उसके बाद जो हमारा 13वां जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो मुख्यमंत्री जी द्वारा 2022-23 के बजट में प्रस्तुत की गई है, इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाएगा, सप्ताह में 2 दिन। और उसके बाद जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए 200 ml दूध सप्ताह में 2 बार पिलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, आपसे एग्जामिनर इस प्रकार पूछ सकता है इसका क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, तो आपको इसका संबंध बताना है। जो छोटे विद्यार्थी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको दूध पिलाने के लिए ये योजना राजस्थान में चलाई गई है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो आखिरी और प्रमुख पॉइंट है वो है उड़ान योजना 2022 से संबंधित। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये उड़ान योजना का प्रश्न वनपाल के पेपर में भी आया है, जो अभी 6 तारीख को हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये उड़ान योजना का संबंध किससे है, इस प्रकार वो क्वेश्चन आया था। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो हमारे जो बालिकाएं हैं जो विद्यालयों में पढ़ती हैं उनके लिए सरकार सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण करती है। इस योजना के द्वारा सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण करती है। तो इसमें बस उड़ान योजना में यही इम्पोर्टेंट है कि उड़ान योजना का संबंध किससे है, ये हमारे राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका संबंध है कि इसमें जो बालिकाएं हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स वितरण किए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब अगली वीडियो आपको मिलेगी वो है अगले संडे को शाम 7 बजे ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको अब जो हमारे जो प्रीवियस ईयर्स में, अभी जो ईयर्स में नहीं, जो हमारे पिछले मंथ में जो एग्जाम हुए हैं 1-2 महीने में, उन प्रश्नों की जो सीरीज लाऊंगा मैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं वो आपको मैं यहाँ पर हल करवाऊंगा। और जो कुछ जिनकी संभावना है कि ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, उनकी वीडियो आपको मैं अगले रविवार को शाम 7 बजे आपको लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।